एक गिलास पानी लाना। एक कप चाय भी मिलेगा। खाना खाएंगे? नहीं। ठीक है। तो ये बात है, तभी तो मैं कहूं मेरे प्रति तुम्हारे अंदर इतना नफरत क्यों है। आज पता चला कि इसका वजह कुछ और नहीं, इसका वजह इस तस्वीर में जो लड़का है आदित्य राज, वो है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें किसी और से प्यार था तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? तुमने उसकी भी जिंदगी बर्बाद किया और मेरी भी। क्या वजह था? हाँ, थी वजह। क्या वजह था? मेरा बाप था वजह। उसने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। मैं तो हमेशा से आदित्य से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन नहीं, मेरे बाप को तो आदित्य पसंद ही नहीं था, उसे तुम पसंद थे और इसी के लिए उसने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी। तो तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों जबरदस्ती शादी की, ये जानते हुए भी कि शादी के बाद हम दोनों कोई खुश नहीं रहेगा? मैं जानती थी, मैं सब जानती थी, पर मैं क्या करती? हाँ, तुमसे शादी नहीं करती तो मौत को गले लगाना पड़ता। पर तुम्हें पता है, मौत को गले लगाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि किसी ने जीने की कसमें जो दी थी तो मर भी नहीं सकती थी। तो सोचा ठीक है ना, गुट गुट के ही सही जी लूंगी मैं। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस वक्त मेरे दिल पे क्या बीत रही है शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुम्हारे जज्बात को नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ कि अच्छा बहुत दुखी है, ये जान के कि आपकी बीवी आपसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं आदित्य के बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ समझ गया हूं, इसलिए मैंने भी कुछ फैसला किया है। जब शादी करके साथ रह के हम दोनों खुश नहीं रह सकते तो हमें अलग हो जाने में भलाई है, क्योंकि 2-4 दिन की जिंदगी नहीं है, मरते दम तक की जिंदगी है। इसलिए वक्त रहते हुए फैसला कर लेना चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे मेरा प्यार दिलवा दीजिए बस। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें आदित्य को ही अपनाना है तो मैं अभी आदित्य को यहाँ बुलाता हूँ। हेलो आदित्य। हाँ बोलो। मैं मानव बोल रहा हूँ, सोनल का पति। अच्छा, क्या तुम मेरे घर अभी आ सकते हो? कुछ अर्जेंट काम। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितने बजे तक आ रहे हैं? 1-1.5 घंटे में आता हूँ। ठीक है, आ जाओ।
हेलो मानव, हेलो सोनल। हेलो आदित्य, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो? और कैसे हो आदित्य? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे वजह से हमारी जिंदगी में विवाद खड़ा हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी वजह से विवाद? कैसा विवाद? आदित्य, तुम अच्छे तरीके से समझ रहे हो कैसा विवाद, और यहाँ आकर नाटक कर रहे हो। मानव, तुम ये क्या कह रहे हो? सोनल ये क्या कह रहा है? तुम ये होश में है कि नहीं? तुम इसे समझा क्यों नहीं रही हो? ये कुछ नहीं बोलेंगी, इनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही है। वैसे तुम बता सकते हो कि तुम इनसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी पत्नी हो गई है। अब तुम्हारे प्यार की वजह से वो मेरी पत्नी नहीं रहेंगी। तुमको तो उसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम आज तो किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती। देखो मानव, ऐसा नहीं है कि मैंने शादी करने की कोशिश नहीं की। मैंने शादी करने की पूरी कोशिश की थी। जब सोनल की तुमसे शादी हो गई थी तो मेरे रास्ते अलग हो गए थे। सोनल आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, वह तुमसे शादी करना चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जमाने में कुछ भी हो सकता है। जब हम दोनों शादी करके एक साथ रह के खुश नहीं रह सकते तो किसी एक को तो बलिदान देना ही होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सोनल की शादी अब तुम्हारे साथ होगी और तुम सोनल को यहाँ से लेकर ही जाओगे। मानव क्या बोल रहा है? सोनल कुछ समझा क्यों नहीं रही हो उसको? आदित्य, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुमसे ही शादी करूंगी और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आदित्य, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या फैसला है ये तुम बता दो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन ठीक है, मैं अब शादी के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो तुम सोनल को लेकर जाओ और शादी कर लेना।